अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फुल मज़े में होंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। इंजॉय करना मतलब हल्ला गुल्ला ही नहीं होता है, हर मोमेंट को अच्छे से जी रहे होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता अगला वक्त अगला पल कैसा है। जिस तरह अभी हमारे सामने गुल प्लाजा का सान्या गुजरा है, कराची वाले इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। मुझे लगता है कोई ऐसा घर नहीं होगा कराची में या कराची से बाहर जो लोग आते हैं कराची विज़िट करने, जहाँ पे गुल प्लाजा की लाई हुई कोई चीज़ ना हो, कोई घड़ी ना हो, कोई शोपीस ना हो, कोई क्रॉकरी या कोई कटलरी ना हो। चंद मिनटों की नागहानी से आप देखें कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। बस अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे जिन पे बीती है, जिनका जानी और माली नुकसान हुआ है, और बहुत जल्दी रिकवरी हो जाए। बहरहाल ये व्लॉग जो है मेरा 2 महीने पहले का रिकॉर्ड हुआ था। मैंने सोचा रमज़ान सीरीज़, रमज़ान रेसिपीज़ डालने से पहले आप लोगों से ये व्लॉग जो है वो शेयर कर दिया जाए, क्योंकि बारबेक्यू की रेसिपीज़ कुछ पेंडिंग थी। हुआ कुछ यूँ, मैं और अवैस मतलब मेरे हस्बैंड जो है हमेशा ही डैडी के घर मतलब मेरे डैडी के घर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन अवैस के काम करने का वक्त ऐसा होता है कि उस वक्त या तो वो फ्री होते हैं तो डैडी के घर वाले फ्री नहीं होते, और अगर डैडी के घर वाले फ्री होते हैं तो अवैस के काम की नौयत ऐसी है कि वो फ्री नहीं होते, तो उनका मिलना जुलना बहुत कम है। एक तो वो बात है ना, हाँ भाई दामादों को कम मिलना जुलना चाहिए, ससुराल कम जाना चाहिए, लेकिन इनका तो वाकई जेन्युइनली कम है। लेकिन अवैस हमेशा कहते थे हम डैडी के घर जाएंगे, बारबेक्यू प्लान करेंगे, डैडी को कुछ नहीं करने देंगे, क्योंकि डैडी को दावतें देने का भरपूर शौक है, और वो कहते हैं मैं पकाऊंगा और मेरे बच्चे बैठ के खाएंगे। उनका इस हद तक का शौक है। आप जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि मैं अपने मायके मतलब अपने घर जो पुराना घर है उसकी छत पे कितनी दावतें डैडी करते थे, और कुछ ना कुछ उनको मौका चाहिए, बस इकट्ठे सब बैठ जाएं। अवैस ने कहा डैडी को हम बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने उनको बता दिया कि हम ये बारबेक्यू प्लान कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भाई हम इतने टाइम बाद उठेंगे, बैठेंगे, सब खाएंगे पियेंगे, और ऐसा ना हो कि डैडी और मम्मा और ये लोग सब मिलकर कामों में लग जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। तो मुझ पे कुछ जिम्मेदारियां डाली गई थी, जिनमें से आपने देख लिया होगा। लिस्ट दी थी अवैस ने कि भाई देखो ये तुम बारबेक्यू के लिए चीज़ें जो है वेजिटेबल्स ले लेना। ये चिकन है, चिकन बहुत अच्छा सा मुझे मिल गया था मेरे घर के एरिया की तरफ ही, तो मैंने 4 kg लिया था। 2 kg रान, 2 kg सीना, 2 kg जो है मैंने लिया था बोनलेस का गोश्त, और कुछ मसाले मेरे पास मिसिंग थे, जिसमें से खोपरा पाउडर मुझे चाहिए था, वो भी लेना था मुझे। और मैं आ गई थी यहाँ पे लेने के लिए, जावियार को मैंने साथ रखा था। सब मुझसे पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ होता है जब आप इतने सारे काम कर रही होती हैं या थोड़ी सी हिल हुज्जत कर रही होती हैं। मेरा बेटा मेरे साथ ही होता है हमेशा। ये वीडियो बनाने के लिए गोद से उतर गए थे, वरना साहब को अभी भी अपनी अम्मा की गोद में ही चलना होता है। मैं बनाऊंगी मलाई बोटी और बनाऊंगी मैं बिहारी चिकन, जो बिल्कुल शादियों वाला होता है वो। उस पर कुछ वेजिटेबल्स भी हम लगाएंगे, तो वो उसके ऊपर में डालने के लिए या फिर ऐसी ग्रिल करने के लिए भी मैंने ले लिए थे। स्टोर गई थी, 2-4 अपने काम भी निपटा लिए मैंने। हाँ ये है कि डैडी के घर में जो है बच्चियों को बता दिया था कि भाई ये सारा सीन है, तो उन लोगों ने पराठे, रोटियाँ और घर में जो खाना बना हुआ था, कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब जो बाकी लवाजमात है, चटनी वटनी, उनका इंतजाम कर लिया था। यहाँ पे मेरी भी तैयारी पूरी हो गई थी। नहीं मिला था तो मुझे एक पपीता नहीं मिला था। फिर ये अंकल रिक्शा वाले बहुत अच्छे थे, मेरी गली के बाहर की थे, तो मैंने अंकल को कहा आप एक पपीता ढूंढ के लाएं, लेकिन पक्का पपीता। अवैस का हमेशा से मानना है कि जो पक्का पपीता है, रेस्टोरेंट्स वाले पक्का पपीता ही यूज़ करते हैं गोश्त को गलाने के लिए, तो वो लेकर आए आप अंकल। अंकल इतना बड़ा पपीता लाए। मैंने कहा अंकल रुके, आपको आपका किराया भी मिलेगा और साथ में हाफ पपीता भी आप घर ले जाइएगा, क्योंकि मेरे फिर ये किसी काम का नहीं होगा। वो तो बहुत खुश हो गए। मैंने किचन में आते ही चीज़ें संभालने से पहले ही बनाई अपने लिए चाय फुल कड़क, ताकि भाई मैं चार्ज हो जाऊं और काम शुरू कर दूं। ये 2 महीने से व्लॉग इतना मैंने संभाल के रखा था, मुझे लगा था अब तो मैं डिलीट ही कर दूंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैंने इतनी मेहनत से पूरा दिन रिकॉर्ड किया था। आपको पता है बच्चे के साथ चाहे कुछ भी हो, आपके घर में एक छोटा बच्चा हो जिसको आपको साथ लेके चलना हो, तो फिर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। यहाँ पे मैं जिम्मेदारी बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं जो रेसिपी है वो नीचे कैप्शन में भी दे दूंगी। 4 किलो चिकन बिहारी की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी, और मलाई बोटी की करूंगी। मलाई बोटी मेरी 2 किलो है। पहले मैं चिकन को वॉश कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। आपको बोनलेस पे बनाना है बोनलेस बना लीजिएगा वॉश करने का, बल्कि मैं पहले ब्राइन करूँगी। ब्राइन करने का तरीका यह है, नमक लीजिए, खुले हाथ से डालेंगे, इसमें मैं पानी डाल के सिरका डाल के इसे डिप करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। जितना भी गंद होगा चिकन पे लगा हुआ वो ऊपर आ जाएगा, मतलब एक तरीके की स्मेल होगी इस पानी में। आपको डिस्कार्ड करना होगा पानी, और उसके बाद जो है डिस्कार्ड करने के बाद चिकन को वॉश करना होगा अच्छे से। जहाँ पे छोटी छोटी सी भी चर्बी लगी हुई दिखे आपको, या नसें दिख रही हों, पतली सी स्किन लगी हुई होती है, वो आप उतार के उसको भी आप डिस्कार्ड कर दो। सेम बोनलेस के साथ भी मैं यही करूँगी। इसमें पानी फिल कर दूँगी और विनेगर डालूँगी सॉल्ट डाल के।
इसको ब्राइन कर दूंगी। अच्छा, मेरे पास टाइम बहुत कम था। एक तो ये था मसला कि भाई पूरा दिन मैं सुबह उठ जाती हूँ 10 बजे के करीब, जावियार मेरे साथ उठ जाता है। कोशिश होती है मेरी कि मैं जावियार से जल्दी उठ जाऊँ। जिस दिन मैं सोचती हूँ जल्दी उठूँ, उस दिन जावियार साहब और जल्दी उठ के बैठ जाते हैं। तो मेरी कोशिश जब होती है ना कि मैं जावियार से जल्दी उठ जाऊँ, मैं जल्दी से नाश्ता करती हूँ, मैं ड्राइवर का नाश्ता बनाती हूँ। आजकल भाई ड्राइवर साहब हमारे पास ज़रा चेंज हुए हैं, तो मैं कहती हूँ ये टिक जाए हमारे पास, उसकी बड़ी खिदमत करनी पड़ती है। और ख़िदमत क्यों ना की जाए जब आपके पास एक वर्कर हो या फिर आपकी जो को हेल्प हो घर में, जो आपको हेल्प कर रहा हो, जो भी हाउस हेल्प हो किसी भी सूरत में, इवन आपके घर में कोई कपड़े इस्त्री करने वाली भी आ रही हो तो अगर वो आपको काम पूरा दे रही है और आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही है अपने काम में, मतलब वो 10 गुना से अगर आपको 11 गुना 12 गुना भी अच्छा काम करके दे रही है, तो उसकी खिदमत मैं कहती हूँ जायज़ है, जायज़ जाती है। फिर मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करके मैं फ़ौरन खाना बनाना शुरू करती हूँ ताकि मैं जो जावियार उठ जाए तो फिर जावियार के साथ मैं खाना या नाश्ता उसके साथ ही कर लूँ। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं 2 घंटे के अंदर अपना काम निपटा लूँ। मैं अपने पिछले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ, पूरे दिन का खाना बना चुकी थी, मतलब लंच टाइम का वैस को मैं लंच दे चुकी थी काम पे जाने के लिए, और उसके बाद वो मेरी हेल्प कराने के लिए आ गए थे क्योंकि इसके बाद हमें फ़ौरन डैडी के घर जाना था डिनर टाइम पे। वहाँ पे जाके बारबेक्यू बनाना था। बारबेक्यू बनाना भी एक बड़ा प्रोसेस है, चिकन का बनता है, तो आप ये मत समझे कि बहुत जल्दी बन जाता है, नहीं, ग्रिलिंग में टाइम लेता है। मैं यहाँ पे रेसिपी आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या डाला हुआ है। देखो 4 किलो के लिए आपका जो चिकन है, 4 किलो के लिए 700 ग्राम दही बहुत है। ठीक है, उसके बाद आपके पास चला जाएगा आधा कप घी, 3 टेबलस्पून मैंने भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था। किसी भी ब्रांड का बिहारी बोटी मसाला ले लो या फिर बिहारी कबाब मसाला ले लो। 4 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर, और बिहारी कबाब मसाले में भी या बिहारी बोटी मसाले में भी अच्छी मिकदार में नमक होता है। ये 4 किलो के लिए बेहतरीन नुस्खा है, इसको आजमा लीजिए। और अगर आपको बिहारी बोटी स्क्रैच से बनानी है तो सर्च कीजिए बुशराग्राफी बिहारी कबाब, आपको मिल जाएगी पूरी रेसिपी। अच्छा जी, अब मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया था, आप भर के विनेगर भी डाल सकते हो। मैंने क्या जो पपीते का पेस्ट बनाया था ना, वो आधा पपीता था, काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का पका हुआ पपीता था, उसको छीला और फिर पेस्ट आपके सामने ही बनाया। और फिर अब मैं सारे गोश्त में, अगर आप ये बीफ या मटन में भी बना रहे हो बारबेक्यू, क्योंकि घर का है, घर वाले तो भाई बीफ मटन चिकन नहीं देखते, उनको बारबेक्यू करना है तो बारबेक्यू करना होता है, अच्छे से लगा दो। और थैंकफुली मेरे पास बहुत बड़े बड़े मिक्सिंग बोल्स है। एक जो उल्टे हाथ पे था ना पिंक वाला, उसमें 4 किलो गोश्त आ चुका था, जो मैं दो अलग अलग खोल के उसको पानी में डिप करके रखा था। मैंने कहा चलो अच्छा है, विनेगर के पानी में अच्छे से ब्राइन हो जाएगा। तो फिर मैंने देखा मेरे पास और भी बड़ा मिक्सिंग बोल है, मैंने 4 किलो जो बिहारी चिकन बनाना था उसमें सब डाल दिया, बिहारी चिकन का मसाला भी डाल दिया अच्छे से। फिर अब मैं आपको सिखाऊंगी मलाई बोटी। पहले मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग करूंगी, पपीते का पेस्ट लगा हुआ रहने देना है आपने। अच्छा, मैं तो चख लेती हूँ भाई मसाला, मैंने चख लिया था, नमक कम था, नमक थोड़ा तेज़ होना चाहिए बारबेक्यू में, और उसको साइड पे मैरिनेट होने रख दिया। आ जाते हैं हम मलाई बोटी पे। अच्छा, ये 2 किलो की मैरिनेशन थी, तो इस पर मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें डाल दी थी, 2 धनिए के बंच है नॉर्मल साइज़ के, 1 पुदीने का बंच था इसमें, नमक है, वाइट पेपर पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है। ये सब क्वांटिटीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में भी आराम से मिल जाएंगी। अच्छा, धनिया और ज़ीरा साबित मैंने भून के रखा हुआ था एक बॉटल में, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। नमक मैं अपने हाथ के हिसाब से डाली थी, तो मुझे पता था ये 2 टेबलस्पून के करीब ही है। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मलाई बोटी में बिल्कुल चस लाने के लिए, वो है डेसिकेटेड कोकोनट, ये वाला पिसा हुआ नारियल, पैकेट में भी मिलता है और खुली परचून की दुकान से भी आपको मिल जाता है। वो ऐड कर दोगे इसमें तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और 2 पैकेट क्रीम के 2-2 ml वाले मैंने डाल दिए थे। दही मैं नहीं डालती इसमें, क्योंकि फिर वो जो है मसाला अटकता नहीं है आपकी बोटी पे, फिर वो गिरता ही रहता है, मलाई की तरह फिसलता ही रहता है। तो सिर्फ मैंने क्रीम से ही काम चलाया था, दही तो मेरे पास था लेकिन मैंने नहीं डाला। ठीक है, आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। अच्छे से ब्लेंड करोगे और बस जाके अपनी चिकन को भी मैरिनेट कर दोगे। अभी मैंने ये डेसिकेटेड कोकोनट देखा तो मुझे याद आया, सर्दियों में क्या होता है, एक तो मैं पानी पीने की बहुत चोर हूँ, मतलब मुझे याद ही नहीं रहता। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है भाई इसमें, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करोगे सब मिल जाएगा। इतनी चोर हूँ कि मैं सुबह उठ के जब नाश्ता करती हूँ चाय पीती हूँ ना, एक तो मेरे चाय के मग्गे आपने देख ही लिए, वो मग नहीं है मग्गे। अब तो मैं चेंज करूँगी रमज़ान में, मैं सब दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे स्विच कर रही हूँ अपनी सारी चीज़ें। तो उससे क्या होता है, मैं चाय तो पी लेती हूँ, फिर याद नहीं रहता पानी पीना। सर्दी में यही होता है, आप काम में लग जाते हो, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप पानी पीना भूल जाते हो, ना आप जूस पीते हो ना कुछ। गर्मियों में कभी कभार तो मैं कैल्सी भी ले लेती थी, लेकिन कैल्सी भी आपको डेली नहीं लेनी चाहिए। लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कैल्शियम इंटेक अगर आप डेली लो तो वो पतली कर देता है। ये बात सही है कि नहीं, ये ज़रूर बताना। बहरहाल मैंने फिर क्या किया था ये बताने के लिए कि डेसिकेटेड कोकोनट को देख के याद आया कि मेरे मुंह में इतने छाले हो गए थे कि मुझसे बात भी नहीं की जा रही थी। और फिर मैंने यही डेसिकेटेड कोकोनट पिसा हुआ खोपरा निकाल के 2-3 बार चबाया था।
एक एक 2-2 घंटे के बाद। और बिलीव मी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पानी तो पीना शुरू कर दिया लेकिन साथ में ये हुआ कि मेरे छाले ख़त्म हो गए भाई, अचानक से गायब हो गए। ऐसा काम किया ये टोटका कि बस नहीं। मेरे ख्याल से ये व्लॉग है दूसरा जिसमें मैं बता रही हूँ कि मेरे मुंह में छाले हो गए क्योंकि मैं पानी पीना भूल जाती हूँ। चलो भाई अब आ गए, हमारी दोनों मैरिनेशन हो गई। मैंने साइड पे रख दी थी। मैंने सारी वेजिटेबल्स साथ में कट कर ली थी, जिसमें प्याज है, शिमला मिर्च, मिर्चें हैं मोटी वाली, और लेमन मैंने कुछ कट कर लिया था और कुछ जो साबित ही डाला था। इसे डाइस कट कर रही हूँ। टमेटोज भी मैंने डाइस कट कर लिए थे। बीच में साबिन के बीज निकाल दो और एक बोल में ऐड कर दो। ये जब आप ग्रिलिंग कर रहे होगे ना, बारबेक्यू कर रहे होगे, तब आप ये वेजिटेबल्स डालो। उसी के साथ बारबेक्यू के मसाले में जो मेन बचा हुआ होगा ना, मैरिनेट आपका बारबेक्यू जब कर रहे होगे, उसी के साथ इसमें ऐड कर दो। तो क्या ये मज़ेदार जायका होता है। मुझे पर्सनली मिर्चें पसंद है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पसंद इसमें। 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे तो मुझे लगे ही होंगे। साथ में मेरे साथ जावियार था और फिर अब अवैस ने भी बोल दिया अब हम चलने की करते हैं क्योंकि हम बहुत लेट होते जा रहे हैं। उन्होंने जल्दी से सारा सामान रखवाया जिसमें हमारे 2 बारबेक्यू आइटम थे। मैंने जो है चटनी का सारा सामान भी रख लिया था इन केस अगर किसी के घर में हम जाएं या किसी के भी घर में दही हर वक्त नहीं होता, तो फिर मैंने सोचा वो भी रख लो। और वो ग्रिलिंग का सारा सामान भी रखा हुआ था। घर पे आके सबसे पहला काम जो है, मैंने अपनी छोटी बहन को कहा चल भाई शाबाश चटनी बना। तो वही हरी धनिया की जो चटनी होती है, हरी चटनी, वो नॉर्मल चटनी बन गई थी। फिर मम्मा ने डैडी को बताया भाई बुशरा और अवैस ने ये प्लान किया हुआ। डैडी पहले हुए तो बहुत नाराज़ इन अ फ़नी वे, ये तो बहुत गलत बात है। मतलब वो बच्चे हमसे मिलने आ रहे हैं और अवैस इतना कम आते हैं और आके वही पकाएंगे और वही सामान लेकर आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो डैडी ने बहुत गिला किया था, लेकिन वो खुश भी बहुत हुए थे कि हम बहुत टाइम बाद सारे मिलके बैठे थे, आपस में बातें की हमने। और हमज़ा भाई और अवैस दोनों काम पे लग चुके थे। यहाँ पे जो है मेरी बहनें भी आ गई थी, जो मैरिड है माशाल्लाह से, वो बच्चों के साथ आ गई थी। और बाकी बहनें जो घर पर है, सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही हैं, वो भी सब यहीं पे थी। सब ने अच्छे से तैयारी की हुई थी, ड्राइंग रूम सेट हुआ था पूरा। ये अरहम साहब और जावियार साहब लगे हुए थे आपस में दोनों। इन दोनों को देख के ना बस यही होता है ना छेड़ मलंगानू, वो वाला सीन है। बस इनको खेलते रहने दो, इनको तंग नहीं करो। खैर घर में खाना भी बहुत सारा बना हुआ था क्योंकि डैडी को मम्मा बता चुकी थी वो हम लोग आ रहे हैं, हम सब होंगे खाने पे। तो फिर मम्मा डैडी ने बहुत तैयारी की हुई थी। अच्छा लगा, खुश रहो। मेरे सारे बेटे हैं, हाँ। पता है आपको? आई लव यू बेटा। आई लव यू टू। आई लव यू। मैं आप सबसे मोहब्बत करता हूँ और इतनी दुआओं के साथ कि अल्लाह आप लोगों को दिन दुनिया आखिरत और औलाद के साथ सुरखरू करे। मेरी हमेशा दुआ रही है और रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखो इधर देखो, ये देखो इधर देखो, आ मेरा पुत्र। ये भी है तो जगह नहीं, तो आप करो इधर ऐसे बस। I love you. I love my child. 1 2 3 with 3 जी 6। मेरे बेटे अल्लाह इन लोगों को कामयाब करे, अल्लाह बात करे, अल्लाह सुरखरू करे। हमारे घर में मतलब डैडी के घर में जब भी बारबेक्यू होता है, हमने हमेशा अपने अब्बा को ही काम करते हुए देखा है। फिर हमज़ा भाई जब बड़े हो गए, मतलब है हमज़ा हम सबसे छोटा, लेकिन हम उसे प्यार से हमज़ा भाई ही बुलाते हैं, तो फिर हमज़ा को साथ लगा दिया। फिर क्या हो गया, डैडी के दामाद आना शुरू हो गए माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता। फिर वो सब मिल के करने लग गए और यही सब कुछ यहाँ पे हो रहा था। मिल बांट के सब कर रहे थे काम यहाँ पे, साथ में टेस्टिंग भी चल रही थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ बस शॉर्ट क्लिप। यहाँ पे सब वही है, बारबेक्यू पार्टीज़ में कुछ लोग सिर्फ टेस्ट करते हैं, कुछ लोग फुल मेहनत करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हाँ हाँ हमने हाथ डाला है भाई, और फिर सारा क्रेडिट ले जाते हैं। बताना आपके ग्रुप में ऐसा कौन है। सारी सीखों में मलाई बोटियाँ पिरो दी गई थी और वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार भी होती जा रही थी और उनको उतारा जा रहा था। और उसी के साथ जो है मलाई बोटी हो गई रेडी। फिर वो जो है बारबेक्यू कौन सा था हमारा, बिहारी बोटी था, जो बिहारी चिकन था, वो भी रेडी होता जा रहा था। अवैस जो है हमेशा पहले उसको हाफ डन करते हैं, फिर उतारते हैं, और फिर अब जब सर्विंग का टाइम आता है ना, फिर उसको फुल डन किया जाता है। ये जो सारी वेजिटेबल्स मैंने आपको दिखाई थी, मैं कट करके लाई थी, सारी मैरिनेशन में ही अवैस ने घुमा दी हाथ से ऐसे ही, और फिर डाल दिया। लेमन हटा दिया था, लेमन बस ये के एंड में हर जगह पे जो वो ड्रिजल किया जा रहा था, वरना फिर जो है वो साथ सर्व कर दिया था जिसको चाहिए हो। क्या कमाल का टेस्ट निकलता है बिहारी चिकन के ऊपर इन वेजिटेबल्स का। ये अपना भी थोड़ा थोड़ा फ्लेवर छोड़ते हैं, तो आपको लगता है यार आप कुछ नेक्स्ट लेवल जो शादियों वाला बिहारी होता है ना, वो खा रहे हो। 2 बैच में ये बन गया था और सब वेट करना शुरू हो चुके थे, खाना दो, वो वाला सीन होता है। लेकिन खाने के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब बारबेक्यू आइटम के साथ घर का खाना भी बना हुआ था।
ताकि आप वो भी खाते रहो। सब बैठ के बातें कर रहे थे, डैडी मेरे साथ ही थे, यहीं पे बैठे हुए थे हमारे साथ ही, और हम सब बातों में लगे हुए थे, क्या हो रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। हम आज नहीं वैल्यू करते इन सब चीज़ों को, लेकिन आप कोशिश करके देखें, और कोशिश क्या करके देखें बल्कि आप फ़ील करें, 1 महीना ना मिल के देखें अपने प्यारों से, अपने करीबी दोस्तों से। आप 1 महीने बाद मिलें, आपको फ़ील होगा यार आपने क्या क्या मिस कर लिया, क्या क्या मिस किया, छोटे छोटे मोमेंट्स को, छोटी छोटी यादें होती हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो खुशी से तो ज़रूर गुजरे, लेकिन वो किस टेंशन से गुजर रहा है ये तो आपको मालूम ही नहीं होता। और मालूम तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, या फिर वो अकेला इस फाइट में लग चुका होता है, या फिर उस चीज़ से निपट चुका होता है, लड़ चुका होता है। इसलिए हर थोड़े दिन बाद अपनों को, अपने प्यारों को, आपके स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स से सलाम दुआ हल्की फुल्की रखा करो। आपको पता तो है कराची के ख़ास तौर पे, मतलब पाकिस्तान में कराची के ख़ास तौर पे हालात आपको पता है कैसे, हम किस किस इंसिडेंट से गुजरते हैं, और हम सोचते हैं यार अभी कुछ टाइम पहले ही तो मेरी बात हुई थी, अरे यार वो इस मुसीबत में था, इस डिप्रेशन में था, मैं क्यों नहीं उससे बात कर पाया। बस यहाँ पे खाना लग गया था, सब ने खाना शुरू कर दिया था, और ईच एंड एवरीथिंग वाज टू गुड। बहुत बहुत तारीफ़ हुई थी खाने की, सबको सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। हरी चटनी बहुत मज़े की बनी हुई थी, इमली की चटनी थी, पराठे थे, चपातियाँ थीं, रोगनी नान थे, और बारबेक्यू बहुत मज़े का बना हुआ था। साथ में आलू गोश्त का सालन था, राइस थे, सब कुछ बहुत बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा था। आप देखें ये बिल्कुल शादियों वाला बारबेक्यू लग रहा है आपको। बस फिर पान ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मैं जब भी डैडी के घर जाती हूँ मैं एक चीज़ बोलती हूँ, पान मंगवा लेना, और खाना खाते ही पान मंगवाएं। ये मेरा दूसरा तीसरा पान था बाय द वे। हमने आराम से खाया पिया, मस्ती की, चाय पी, पान खाए और निकल पड़े अपने घर। सबको अल्लाह हाफ़िज़ किया और खुशी खुशी अपने घर चले गए। अंटिल देन आप अपने आप को और मुझे दुआओं में सबको याद रखा करें। कब किसका क्या वक्त अच्छा हो बुरा हो उस सबको याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।